विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। जीवन की इस सतत धारा में हमारा योग नित्य उस अविनाशी तत्व से रहे जो सदा, जिसका अस्तित्व एक रस कूटस्थ रहता है, जो नित्य अजर अमर अविनाशी, सबका प्रकाशक, सबका रक्षक, विघ्नहर्ता और सुखों का दाता है, ऐसा सर्व प्रकाशक, सर्व उत्पादक सविता देव, उसके वर्णीय तेज का हम सब ध्यान करें और वह हमारी बुद्धि में सदा अपनी शुभ प्रेरणाएं देता रहे। ऐसा ही गायत्री मंत्र भी कहता है और ऐसा ही ये जीवन का मंत्र है। वेद और जीवन में कोई भेद नहीं, वेद और ईश्वरीय वाणी में कोई भेद नहीं, वेद और ईश्वर में कोई भेद नहीं। और यही जीवन जीने का विज्ञान है। वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान, विज्ञाने। और ये ज्ञान कहाँ से आया है? ये तो ज्ञान अपौरुषेय है। पौरुषेय चीजें वो होती हैं जो हमारे पुरुषार्थ से आती हैं। कुछ हमने अपने मन से सोचा, हमने अपनी खोज की, तो वो पौरुषेय हैं, हमारे जो पुरुषार्थ से आई हैं। लेकिन ज्ञान किसी की खोज नहीं है, ज्ञान किसी की मेहनत नहीं है। ज्ञान तो सदा से है, ये पूरी प्रकृति ही ज्ञान स्वरूप है। सृष्टि के आदि काल से ज्ञान है। कितनी सारी सृष्टि हुई, सभी सृष्टि में यही ज्ञान था, क्योंकि यही भगवान के ऋत सत्य नियम यही थे। तो ज्ञान बदलता नहीं, ज्ञान वही रहता है। और उसी दिव्य ज्ञान की, उसी स्वाभाविक सहज ज्ञान की मांग हम अपनी बुद्धि में करते हैं कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि से हर प्रकार की कुटिलता, राग, द्वेष, मेरे बुद्धि से असत, अज्ञान, क्लेश, ये सब दूर हो जाएं और मेरी बुद्धि में आपकी दिव्य प्रेरणाएं हो, आपकी शुभ प्रेरणा हो। क्योंकि आपका ज्ञान सदा ही शुभ है सबके लिए। आपका ज्ञान अपरिवर्तनशील है, सदा मुक्तिदायक है, प्रकाशक है। और प्रकाश में हर वस्तु ठीक ठीक हमें दिखाई देती है। और प्रकाश नहीं होगा तो या तो वस्तु नहीं दिखाई देगी और या तो भ्रम के कारण से कुछ और दिखाई देगी। जैसे अंधेरा होता है और रस्सी भी सांप दिखाई देती है, या असली का सांप भी हो तो रस्सी दिखाई देता है, या तो दिखाई नहीं देगा तो भी हानि, गलत दिखाई दिया
तो भी हानि होती है। तो हानि से बचने के लिए भगवान ने हमको आंखें तो दी, बुद्धि भी दी, लेकिन प्रकाश होना भी तो जरूरी है। बिना प्रकाश के हम कैसे देख पाएंगे? तो बाहर लाइट का, सूर्य का प्रकाश होना तो जरूरी है कि हम चीज़ों को ठीक ठीक देख सकें। एक होता है बाहर का प्रकाश और एक होता है अंदर का प्रकाश। अंदर का प्रकाश यानी कि ज्ञान, विवेक का प्रकाश, अंतर्दृष्टि, कि हम ठीक ठीक हमारी बुद्धि चीज़ों का दर्शन कर सके, उनका इवैल्यूएशन कर सके, ठीक ठीक चीज़ों का अवलोकन कर सके, विश्लेषण कर सके। तो ठीक विश्लेषण करने से हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है और हम अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कोई भ्रम नहीं फैलाते। न हम खुद भ्रम में जीते हैं, न हम दूसरों को भ्रम फैलाते हैं। हर प्रकार के भ्रम को हम विच्छिन्न करते हैं, तोड़ते हैं अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से। यही कार्य तो ऋषि करते हैं, संत करते हैं कि जितने भी ढोंग, पाखंड, आडंबर, भ्रम और बुरी रूढ़ी मान्यताएं जो फैली होती हैं, अवैज्ञानिक, उन सभी प्रकार की मान्यताओं को, परंपराओं को खंडित करते हैं ऋषि आकर के, संत आकर के, अपनी करुणा से, द्वेष के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए नहीं। वो इस जगत के लाभ के लिए, उद्धार के लिए करुणावश यह करते हैं कि लोगों को सही मार्ग मिले। जैसे कि महर्षि दयानंद ने आकर कितना, जो उस समय कितना दुष्प्रचार चल रहा था, वेदों का, बलि परंपरा चल रही थी और मूर्ति पूजा में कई लोगों को भरमाया जा रहा था। बहुत ही व्यक्ति एकदम जड़ हो गए थे, जड़ उपासना करते करते। कोई अंदर से संवेदना नहीं बची थी देश के लिए, सही रूप में भगवान को नहीं मान रहे थे। तो उसी कारण से संत अपनी करुणा से सत्यार्थ प्रकाश देते हैं, सत्य का प्रकाश देते हैं कि सभी की आंखें खुल जाएं। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की कि सभी जो आर्य जन हैं उनका समाज, और सभी आर्य हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी ईश्वर की संतान हैं। लेकिन जो अपने को जान जाए कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, वही श्रेष्ठ है। लेकिन जो अपने आप को नहीं जान पाएगा वो तो भ्रम में जिएगा, किसी की गुलामी में जिएगा, किसी के बहकावे में आएगा, किसी के भ्रम में आएगा और अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले जाएगा। सही रास्ता दिखाते हैं हमारे शास्त्र, और हमारे शास्त्र को भी पढ़ने की दृष्टि होनी चाहिए जो होती है गुरु के पास। तो गुरु हमें शास्त्र भी समझाता है और अपने जीवन से भी हमें ज्ञान देता है। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी ने अनेक दुर्मान्यताओं का, बुरी मान्यताओं का खंडन किया, आर्य समाज की स्थापना की कि ये आर्ष परंपरा निष्कलंक रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे और लोग इससे लाभ ले सकें, हम इससे लाभ ले सकें। सही ज्ञान ही हमारी रक्षा करता है। नास्ति ज्ञान समम मित्रम, ज्ञान के समान दूसरा कोई मित्र नहीं। ज्ञान ही बुरे समय में हमारी रक्षा करता है। जैसे कि बुरा समय चल रहा है, कोरोना महामारी का इतना प्रकोप हम देख रहे हैं कि रोज़ अखबार में, टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में आता है
कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, उससे कितनों की मृत्यु हुई। कहीं भ्रम फैलाया जाता है, कहीं सत्य घटनाएं भी होती हैं, परंतु इसमें अपनी रक्षा कौन कर पाता है? जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है योग का, आयुर्वेद का, वो अपनों की, अपने परिवार की, अपने मित्रों की रक्षा कर पाता है। कितनी भी बड़ी महामारी हो, उससे जो हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया योग आयुर्वेद का, उससे बिना किसी खर्च के, बिना किसी रोग में तड़पे, बिना कोई टेस्ट कराए, बिना किसी अस्पताल के चक्कर लगाए अपने आप को स्वस्थ रख सकता है व्यक्ति, यदि उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है। तो अपने आहार विहार का नॉलेज है, योग आयुर्वेद का, अपने परंपरा का नॉलेज है। तो और यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसके मित्र भी उसके काम नहीं आते, क्योंकि मित्र के पास भी ज्ञान नहीं है। और वो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है, फिर वो अस्पताल जाता है, डॉक्टरों पर विश्वास करता है। डॉक्टर यदि सज्जन हुआ, ठीक ठीक दवाई दी, जेनरिक दवाएं दी, तो उसका लाभ होगा। और यदि उसको भयंकर रेमडेसिविर आदि दवाएं दी जिनके घातक साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसे मरना ना भी होगा तो वो मर जाएगा, या बहुत भयंकर उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। किडनी पर उसकी प्रभाव पड़ेगा, लीवर फेल्योर होने लगेगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल घटने लगेगा, लंग्स कमज़ोर हो जाएंगे, उसी दवाओं के ही साइड इफेक्ट से। क्योंकि वो तो पूरा विश्वास कर रहा है अस्पताल पर, बड़ा अस्पताल है, बहुत फीस लग रही है तो सही हो रहा होगा। कितने लोगों की भी जान ऐसे गई। परंतु उसी समय कितने लोगों ने अपनी रक्षा की आयुर्वेद का सहारा लेके, योग का सहारा लेके। किसने? जो समझदार थे या जिन्होंने श्रद्धा की ऋषियों पर, अपने गुरु पर, योग ऋषि पर जिन्होंने श्रद्धा की, उन्होंने अपने जीवन की रक्षा कर ली। जो श्रद्धा नहीं कर पाए, जो अज्ञान में थे, उन्होंने अपने जीवन का नाश कर लिया या अपने बहुत सारे धन का नाश कर लिया, और अभी भी जी रहे हैं तो 10 साइड इफेक्ट के साथ जी रहे हैं। परमानेंट बीमारी ले आए उसी दवाई से, उनको शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, गर्भपात हो गया, यौन रोग हो गए, दमा अस्थमा हो गया। ये इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान हमारा सबसे बड़ा मित्र है। केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, व्यक्ति अपने ज्ञान से कदम बढ़ाता है। हम अपने देखते हैं अपना रास्ता कि कौन सा रास्ता मेरे लिए, कौन सा रास्ता ठीक है, हम उधर कदम बढ़ाते हैं। अगर हमें ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है तो हम इधर कदम बढ़ाएंगे, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा तो हम इधर कदम बढ़ाएंगे। तो रास्ता ठीक है या नहीं है ये तो पता होना चाहिए। और मान लो यदि पता नहीं भी है तो हम विश्वास कर सकते हैं उस आदमी पर जिसको रास्ता पता हो। लेकिन ठीक आदमी पर विश्वास करना यह भी एक कला है, यह कला भी है और कृपा भी है कि हम कम से कम स्वयं नहीं जानते तो कम से कम उस आदमी पर विश्वास करें जो सत्य जानता हो। नहीं तो गलत आदमी पर विश्वास कर लेते हैं तो लुट जाते हैं, धन से भी और तन से भी हाथ धो बैठते हैं। जो और कैसे पता चले सही आदमी कौन है, कैसे पता चले हम किस पर श्रद्धा करें? तो इसके लिए भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए ना
कि उस पर श्रद्धा करनी चाहिए जो इस संसार के लिए, इस संसार में भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद के प्रचार के लिए कार्य कर रहा है, जो अपने धन सम्मान के लिए नहीं, जिसके पास धन है तो वो भी सेवा के लिए, जिसके पास नाम है, सब कुछ है, लेकिन वो सब सेवा के लिए, जो अकेले भी बैठ सकता है लेकिन वो अकेले नहीं बैठ करके इस समाज की सेवा करता है, भले ही उसको कितनी भी गाली मिले, भले ही उसको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन जो निष्काम होकर के, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर के, अपनी कोई भी बिना पर्सनल इंटरेस्ट के, पर्सनल कामना के, जो इस संसार की सेवा कर रहा है और इस संसार में सबको सुखी, स्वस्थ, निर्व्यसनी, आध्यात्मिक देखना चाहता है, तो हम ऐसे आदमी को तो देख सकते हैं अपनी आंखों से। इतना विवेक तो हमारे पास हो कि हम काले सफेद में भेद कर पाएं, या कोई अच्छा व्यक्ति हो उससे परामर्श ले सकते हैं, कि हमारी श्रद्धा ठीक जगह हो। यदि श्रद्धा ही खराब जगह होगी तो वो हमें नरक ले जाती है, या हम खुद गलत जगह जाते हैं या कोई और बहका ले जाता है। इसी तरह ठीक रास्ते पर चलने का भी सिद्धांत है, या तो हम खुद ठीक रास्ते पर चलते हैं या कोई और हमें उंगली पकड़ के ले जाता है, जिसे गुरु कहते हैं। तो गुरुओं पर जिसकी पूर्ण श्रद्धा होती है, श्रद्धा यानी सत्य को धारण करना, असत्य को नहीं धारण करना, या जिस व्यक्ति ने सत्य को धारण किया है हम उसी को धारण कर लें तो हम भी सत्य को धारण कर लेंगे, या किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं आ रहा तो ईश्वर तो साक्षात सत्य स्वरूप है, हम ईश्वर को धारण कर लें, वो भी श्रद्धा, या हम ऋषियों के शास्त्रों में श्रद्धा कर लें। गुरु, गोविंद या शास्त्र, किसी में भी हम श्रद्धा करते हैं तो हमें सत्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो ज्ञान हमारी जीवन में रक्षा करता है, इस जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी। और सारे शिष्य अपने गुरु से ज्ञान ही तो मांगते हैं, और सारे स्टूडेंट्स आज भी अपने टीचर से ज्ञान ही तो मांगते हैं कि वही ज्ञान उनके काम आएगा, क्योंकि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धति, तत्स्वयं योग, उससे स्वयं ही योग की प्राप्ति होती है। और ज्ञान तीनों काल में एक सा रहता है, बदलता नहीं, ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, और उसी ज्ञान की आकांक्षा कठोपनिषद में भी नचिकेता ने यमाचार्य से की कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्ये नायम अस्तिति चैके एतद विद्याम अनुशिष्यस्त्वयाहम वराणाम एष वरस्तृतीयः, कि मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि वह कोई तो कहते हैं कि रहता है और कोई कहते हैं कि नहीं रहता, आपसे शिक्षित हुआ मैं इससे जान सकूं, ऐसा मेरे को तीसरा वर दें। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि वो ज्ञान हमारे बुद्धि में बना हुआ है तो हम हर विकार से, हर दोष से, हर असत, हर बुरी आदत से, हर बुरे वातावरण से, हर बुरे व्यक्ति से, हर बुरी परिस्थिति से बच सकते हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। और यदि ज्ञान नहीं है मस्तिष्क में, या हम भूल गए, तो फिर हम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं किसी के षड्यंत्र में, और फिर हम अपने, कभी मुक्ति नहीं हो सकती हमारी। अज्ञानी व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो अज्ञान ने ही उसे जकड़ रखा है, बंधन में डाल रखा है।
और अज्ञान को ज्ञान ही तो हरा सकता है। जैसे अंधकार अपने आप चला जाता है जब प्रकाश आता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो रात कहां गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। रात का कोई अस्तित्व ही नहीं है सूर्य के होते हुए। वैसे ही ज्ञान के होते हुए अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, बंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बंधन का जभी तक अस्तित्व है, हमारे दुख का तभी तक अस्तित्व है जब तक अज्ञान है, अविद्या है, क्लेश है, तभी तक इसका अस्तित्व है। ना होते हुए भी इसका अस्तित्व है, और तभी तक हम दुखी होते हैं, प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, दोष युक्त होते हैं। तभी तक हम बंधन में दुखी होते हैं। लेकिन ज्ञान हमें मुक्त करता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति है और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र चीज, सबसे कीमती चीज मानी गई है कि वो ज्ञान ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, जिसे भाई बांट नहीं सकता, जिस पर राजा टैक्स नहीं लगा सकता, जो अपने विरासत में किसी को हम नहीं दे सकते, या वो मृत्यु के बाद छूटता भी नहीं है, ऐसा धन है। मृत्यु के बाद तो शरीर भी छूट जाता है, लेकिन हमारा ज्ञान नहीं छूटता। ज्ञान हमारे साथ जाएगा, और अज्ञान है तो वो भी हमारे साथ जाएगा। और ज्ञान एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। हम दूसरों को बताते हैं, सुनाते हैं, सिखाते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम और उसका विश्लेषण करते हैं, वो और स्थिर रहता है। इसीलिए बोला कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय करने में और जो स्वाध्याय किया है उसे प्रवचन करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्थिर होगा हमारी बुद्धि में जब हम बार बार उसे बोलेंगे, जब हम बार बार उसे सोचेंगे। तो ज्ञान योगियों की जो सांख्य योग की साधना है, उसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये उसकी साधना है। पहले श्रवण करना भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, फिर एकांत में उसका मनन करना। जैसे गाय या भैंस पागुर करती है खा करके, वैसे ही उस सुने हुए ज्ञान का मनन करना। और मनन करते करते जब हम एक निर्णय पे पहुंचते हैं तो उसी ज्ञान वो हमारे को याद रहता है, फिर हम उसे भूलते नहीं। जिसको हमने इतना मनन कर रखा है वो तो सोते हुए भी सपने में हमें याद रहेगा, सपने में भी कोई गलती हमसे नहीं होगी। हम बाजार में जाएंगे, हम स्कूल में जाएंगे, हम ऑफिस में जाएंगे, हम घर पर रहेंगे या घर के बाहर रहेंगे, हर हाल में, हर काल में वो ज्ञान हमारे बुद्धि में बना रहेगा, हम उसे भूलेंगे नहीं। क्यों बना रहेगा? क्योंकि हमने उसका कितना प्रैक्टिस, मनन किया है, उसको याद रखा है, उसका जप किया है, उस ज्ञान का हमने बहुत विश्लेषण किया है, बहुत अंदर घुसे उस ज्ञान में, तो वो हमें याद रहता है। उसी प्रकार जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति अज्ञान का चिंतन करता रहता है, भोग वासनाओं का चिंतन करता रहता है, और फिर वो उसे याद रहती है, बाजार में जाए, स्कूल में जाए, मंदिर में जाए, तीर्थों में जाए, लेकिन उसको भोग याद रहता है। सो जाए फिर भी वो भोग में लिप्त रहता है। उसे भोग कैसे याद रहता है? क्योंकि उसका उतना मनन किया, उसने प्रैक्टिस की, वो छूट नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार ज्ञान के साथ भी है। ज्ञान हमारी बुद्धि को पवित्र करता है, हमारी रक्षा करता है। केवल ज्ञान ही एक साधन है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ज्ञानियों को साष्टांग दंडवत करके उनसे निवेदन और अनुग्रह करते हैं कि वो हमें ज्ञान दें। हम शास्त्रों की शरण लेते हैं, हम ध्यान करते हैं। इसलिए हमें ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, और ज्ञान की उपासना करने के लिए श्रवण और मनन
हमें करना चाहिए। निधिध्यासन तो अपने आप वह ज्ञान बना रहेगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।